सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म। तो स्वधर्म पे तब चलेंगे पहले जब धर्म पता हो, अष्टांग योग पता हो, भारत की संस्कृति पता हो। पूरी दुनिया में गुरुदेव महिलाओं के प्रति 3 भाव है। एक यूरोप वाला भाव, एक अरब वाला भाव, एक भारत का भाव। अरब का भाव यह है कि महिला प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमारी उपभोग की वस्तु है। क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी तो दिखनी नहीं चाहिए, इसलिए ऊपर से नीचे तक उसको ढक दिया। पश्चिम का भाव है महिला उपभोग की वस्तु है लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए पूरा खोल दिया ऊपर से नीचे तक। तीसरा भाव हमारा है नारी तु नारायणी, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। और यह भाव आया कैसे? यह भाव इसलिए आया कि हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा यार सबसे ज्यादा त्याग तो महिला करती है। अरे अपने माता पिता को छोड़ती है, अपने भाई को छोड़ती है, अपना जन्मस्थान छोड़ती है, अपना खेत खलिहान छोड़ती है, अपनी सखियों को छोड़ती है, सब कुछ छोड़ के आती है। तो इसलिए उसको थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। और प्राचीन भाव देखिए, राजकुमारों का नाम राज्य पे नहीं होता था, राजकुमारियों का नाम राज्य पे होता था। गंधार राजकुमारी गंधारी, सौमित्र सौमित्रा, कौशल कौशल्या, पांचाल पांचाली। यह भारत का भाव रहा। दुनिया में 1100 रिलीजन है, धर्म तो एक ही है, रिलीजन 1100। महिलाओं की पूजा केवल सनातन धर्म में ही होती है और कहीं नहीं होती। बाकी और कहीं महिला को पूजनीय नहीं माना जाता। और कुछ रिलीजन में तो महिला को पूजनीय तो छोड़िए, उसको पूजा करने का भी अधिकार नहीं है। कुछ रिलीजन में तो महिला को पुरुष के साथ बैठ के प्रेयर का भी राइट नहीं है, लेकिन हमारे यहां है। शब्द देखिए, गृहिणी, जिसका पूरा गृह ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। पुरुषों के लिए ऐसा कोई शब्द है क्या? नहीं है। यह हमारी संस्कृति थी। तो कायदे से जब देश आजाद हो गया तो हमें हमारी संस्कृति के अनुरूप चलना चाहिए था, लेकिन उस समय के आजादी के बाद शासन व्यवस्था ने बड़ी गलती किया। देश स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन स्वतंत्र नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट तो हुआ लेकिन अपना स्वतंत्र नहीं हुआ, अपना तंत्र नहीं हुआ। और सोवरेन तो बिल्कुल नहीं हुआ। संविधान के प्रियम्बल में गुरुदेव सोवरेन शब्द उपयोग हुआ है। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की परंपरा हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी के रीति रिवाज हो, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो, न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था हो, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था हो, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था हो, न गुलामी का टैक्स सिस्टम हो। सब कुछ हमारा होना चाहिए, स्वतंत्र हमारा तंत्र होना चाहिए। लेकिन हुआ नहीं। हमने जो पहले चल रहा था सेकुलरिज्म के बहाने वो कंटिन्यू किया। और बाकी तो छोड़िए, इवन नामों को भी नहीं बदला। किसी व्यक्ति को गुलामी की मानसिकता में रखने का एक ही तरीका है कि अगर किसी के घर में उसके माता पिता के साथ कुछ गलत हुआ हो, वो फोटो आप टांग दो, बच्चा देखता रहेगा, ये टंगा हुआ है टंगा हुआ है, वो गुलामी की मानसिकता में रहेगा। जैसे हाथी है, बचपन में मोटी चेन लगा देते, बड़े होने पे पतली चेन लगाते, तभी हाथी तोड़ता नहीं। क्यों? कि उसको दिमाग में आ गया नहीं हम तो गुलाम है गुलाम है गुलाम है। हम 1947 में आजाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था।
1949 में चीन आजाद हुआ और 1950 में पूरे चीन में न जापानियों के नाम पे कोई सड़क, न कोई मोहल्ला, न कोई उनकी मूर्ति, न कोई पत्थर, कुछ नहीं, 1 साल के अंदर। और हम